सियासी चालें और हिकमत अमली अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सियासी हरीफ को दीवार से लगाने के बाद हुकूमत को असल चैलेंज मईशत के मैदान में दरपेश है, जिसको संभालने में हुकूमत गुज़श्ता 14 माह में बुरी तरह नाकाम दिखाई दी है। इस दौरान आम इंतखाबात का बिगल बजने को है। हुकूमत इस वक्त दो धारी तलवार पर मुश्किल से सफ़र पर गामजन है। अक्टूबर आम इंतखाबात का महीना है और इंतखाबात कराने के जुज़्वे तरकीबी का बुनियादी अंसर अवामी रिलीफ से जुड़ा है। यही वो अंसर है जो हुकूमत फराहम करने में नाकाम है, जिसके बाइस अक्टूबर में मुतवक्के और तयशुदा इंतखाबात के अल्तवा के बारे में चहमगोइयाँ और अंदाजे शुरू हो गए। ऐसी इतलात गर्दिश कर रही है कि मार्च 2024 में इकट्ठे इंतखाबात कराने का मनसूबा ज़ेर गौर या तकमील के मराहिल में है। इन खदशात की सच्चाई के बारे में कोई हतमी राय तो कायम नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हर सवाल का जवाब नफ़ी में मिलता है। इसलिए इंतखाबात के अल्तवा की खबरें खदशों से हकीकत महसूस होती हैं। इलेक्शन से पहले माहौल का साजगार होना, नवाज शरीफ की वापसी, ऐसी ख्वाहिशें हैं जो मुस्लिम लीग नून तवातुर से करती रही है। तहरीक इंसाफ कॉर्नर्ड होने से इलेक्शंस का माहौल तो साजगार हो चुका है, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ की वापसी के प्लान पर अमल दरामद होना बाकी है। उनके केसेस का खात्मा, सियासत में दोबारा से वापस आना वो मराहिल है जो वक्त तलब है, और 3 से 4 माह के मुख्तसर अरसे में इसको अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल भी दिखाई देता है। नामुमकिन तो है, और इलेक्शंस में कामयाबी का दूसरा बड़ा अंसर मुस्लिम लीग नून के लिए आवाम को रिलीफ देना भी है। इस हवाले से हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि रिलीफ देने के लिए सरमाए की ज़रूरत है जो हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत जैसे तैसे सब्सिडीज़ का बंदोबस्त कर भी ले तो IMF का सख्त नाराज़ होने का खदशा अलग से मौजूद है। IMF पैकेज को ऑन ट्रैक लाना या पिछला मुआहदा ख़त्म करके नया मुआहदा करने के लिए भी हुकूमत को वक्त दरकार है। हुकूमत आदाद व शुमार के गोरख धंधे से आवाम को बहलाने के लिए ढेरों सब्सिडीज़ देने का इरादा तो रखती है। अब एक आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। घरेलू सारिफीन को RLNG फराहम करने के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। बजट में पाक अरब पाइपलाइन के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। PSO के प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के लिए 11 अरब रुपए की सब्सिडीज़ की तजवीज़ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मख्तस करने का इरादा रखती है। इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए 7 अरब रुपए की सब्सिडी देने का इरादा है। फिलहाल ये हुकूमती इरादे और तजावीज़ है, लेकिन ये कितनी काबिल अमल है ये अलग सा। पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग तकरीबन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो भी अरबों रुपए में, तकरीबन 25 अरब डॉलर का हुजम है। कर्जों का हुजम हर दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कुल कर्जा अप्रैल के इख्तिताम तक सालाना बुनियादों पर 34.1% इजाफे के बाद 586 खरब रुपए हो गया है। जारी आदाद शुमार के मुताबिक माहाना बुनियादी कर्जों में 2.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तवील अरसे से तवाज़ुन अदायगी के बहरान से लड़ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 1 महीने की दरामदात को पूरा कर सकते हैं। अब मुल्क की डेट सर्विसिंग मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि शरह सूद बढ़कर गैर मामूली सतह तक पहुँच चुकी है, जबकि तारीखी महंगाई का भी सामना है। ये तमाम अवामिल और बढ़ता हुआ बोझ वफाकी हुकूमत को सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने से रोक रहा है। इसलिए पूरे वसूख से ये बात नहीं की जा सकती कि वाकई हुकूमत इस साल इलेक्शंस कराने का सोच रही है या फिर किसी मुतबादिल प्लान पर वर्किंग कर रही है। हुकूमती इत्तेहादी भी तयशुदा टाइमिंग के मुताबिक इलेक्शंस कराने के बयान तो देते देते अब अचानक सलाह के बयान जारी कर रहे हैं, जो शुकूक व शुबहात में इजाफे का बायस भी बन रहा है। जैसे गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शंस मुकर्रर वक्त पर होने जैसे सीधे सवाल का जवाब देने की बजाय इसे मुशावरत से मशरूत करके रख दिया। 9 मई को होने वाले तशद्दुद और जलाओ घिराव के वाक़यात के बाद रियासत ने एक्शन लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को जो इस वाक़े में बराह रास्त मुलव्विस थे उनकी एक बड़ी तादाद को पकड़ लिया गया, और फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक पीटीआई का डाई हार्ट रहनुमा जो चंद दिन पहले छीन के लेंगे आज़ादी और हमारी रेड लाइन है का नारा लगा रहा था, चंद दिन की जेल यात्रा बर्दाश्त ना कर पाया और एक ही जैसे स्टेज पर मीडिया के सामने आया। 9 मई के वाक़यात पर निदामत का इजहार किया, फौज से मोहब्बत जताई और PTI से राह जुदा की या उसके किसी ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया और खामोशी से चुप की दुनिया में चला गया। जिसके बाद अगले मरहले में एक किंग्स पार्टी बनाने के अमल का आगाज भी हुआ और अब किंग्स पार्टी के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। अब से कुछ देर पहले वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा किया गया है और आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा रिलीफ मिला है। अडियाला जेल से रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी मीडिया के सामने आए। मीडिया के किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन यह जरूर कि इंसाफ का परचम मेरे हाथ में है। अगले लाहेमल का ऐलान इमरान खान से मुलाकात के बाद करेंगे।
शाह महमूद कुरैशी का अगला लाहेमल क्या होगा, क्योंकि जेल में कैद तन्हाई के दौरान भी फवाद चौधरी और कुछ और रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब नजरें इसलिए भी है कि वाइस चेयरमैन है, सेकंड टू चेयरमैन है, यानी अब चेयरमैन पीटीआई के बाद अगर उस तरफ को डिस्क्वालिफिकेशन होती है या मुकदमा उसका ट्रायल फौजी अदालत के अंदर होता है तो बाद में सेकंड टू चेयरमैन कौन होगा, तो शाह महमूद कुरैशी का नाम इस हवाले से हॉट फेवरेट है। किसी भी वक्त कोई पार्टी एक नए नाम से वजूद में आने का इम्कान भी है। इस सारी सूरत हाल के दौरान वो रहनुमा जो हर वक्त नौरत्नों के हिसार में घिरा रहता था, इतना अकेला हुआ कि सलाह मशवरे के लिए भी चंद लोग मैसर ना हुए और अब उसे एक ऐसी फिक्र सताने लगी है कि जल्द या बदेर उसे आर्मी एक्ट के तहत सजा सुनाकर पाबंदे सलासल और सियासत से नाअहल किया जा सकता है। आजकल वो तवातुर से इस खदशे का इजहार भी कर रहा है। उनके इस खदशे को तकवीत कुछ सीनियर हुकूमती वज़रा के बयानात से भी मिलती है, जिनमें ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह सर फहरिस्त है, जिनका मानना है कि वाक़यात का बराह रास्त ताल्लुक साबिक वज़ीर आज़म से, जिनकी सज़ा उन्हें जल्द भुगतना होगी। इसके लिए उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में किया जा सकता है। बानी तहरीक इंसाफ मकाफात अमल का शिकार है। उनकी खातिर उनके कुछ हैंडलर्स ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को बदस्ते बाजू जेल यात्रा कराई और अपने खिलाड़ियों को जिताने के मैदान साफ कर दिया कि वो आसानी से जीत सके। नवाज शरीफ को सियासत से नाअहल किया और मुल्क बदर होने पर मजबूर भी किया। आज वही नवाज शरीफ बानी तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक को अल्लाह की लाठी करार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था और उनका मुखातिब खुद अपने बनाए जाल में फंस चुके हैं। जो उन्हें नाअहल कराने के लिए दिन रात एक किए हुए था, आज खुद अल्लाह की पकड़ में आ चुका है। आपको माइनस करते रहे, आज खुद माइनस हो रहे हैं। वो मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, ये सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं जो कुछ हो रहा है अल्लाह कर रहा है। नवाज शरीफ के अलावा उनकी बेटी मरियम नवाज भी शहर शहर नगर नगर जाकर यही बयानियां फैला रही है कि कुदरत अपना इंतकाम ले रही है। नवाज शरीफ का नाम मिटाने वाले आज खुद मिट चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपनी जगह पर ताहाल मौजूद है।